पुलिस वाले जो मेरे भाई को और भाभी को ले गए हैं थाने, कहते आप क्या करने आई? मैंने कहा मैं नाश्ता देने आई। आगे से गालियाँ निकाल, कहता की बच्ची इधर बैठ जाओ तुम भी। उसके बाद उन्होंने पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना शुरू कर दिया, तुम्हारे यार कितने, तुम्हारी माँ के कितने यार हैं। उन्होंने पाइप लिया, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मैंने इधर उधर हुई तो फिर उन्होंने मेरा हाथ, ये दोनों हाथ बांध के मारा। 4 बजे के बाद आबिद आता था ना तो गलत हिसाब से टच करता था, कहता था मेरे साथ गलत रिलेशन बनाओ, तुम्हारी माँ को भी बेगुनाह कर दूंगा। पहले मुझे आबिद साहब ने मारा, फिर मुझे दायरा आबिद ने भी मारा है आपको? जी, मुझे थप्पड़ मारे आबिद ने। वो उसने मेरे पेट में, मेरी कमर पे टांगे मार के वहाँ मेरा मिसकैरेज हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम मेरे साथ अक्सा मौजूद है। अक्सा वो लड़की है जिसने एक पुलिस एहलकार जो कि ऑन ड्यूटी है और थाना हंजरवाल में उसकी ड्यूटी है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं अपने भाई के लिए नाश्ता लेके गई थी जो कि पुलिस की हिरासत में था, और उसके बाद 10 दिन तक उस पुलिस एहलकार ने मुझे थाने में रखा, मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स की। ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी भाभी को भी थाने में शामिल तफ्तीश किया गया और मेरी भाभी का 2 माह का हमल ज़ाया करवा दिया गया। इसके बाद बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट सामने आई जो कि अक्सा की वालदा से मुतल्लिक थी कि इसकी वालदा मंशियात फरोश हैं, कि इस तरह के किसी काम में मुलविस हैं। आज वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, भाभी भी हमारे साथ मौजूद है और ख़ुद अक्सा मौजूद है जिसने 10 दिन थाने में गुजारे हैं। उस थाने में 10 दिन में इसके साथ क्या कुछ होता रहा, इसी से पूछते हैं। अक्सा, उम्र कितनी है आपकी? 19 साल उम्र है। थाने में क्या करने गई थी? मैं भाई को नाश्ता देने गई थी। भाई को क्यों नाश्ता देने गई थी? भाई वहाँ पर क्या कर रहा था, क्यों था वहाँ पर? वो उन पे 302 की FIR थी इस वजह से। भाई पर? जी। किसने करवाई उस पे 302 की FIR? किसके कत्ल के इल्जाम में था वो मेरी अम्मी का भाई बना हुआ था और वो उसके ना, वो लड़की उसे पसंद करती थी जिसका हुआ है ना। अच्छा। वो पसंद करती थी। वो अच्छा। जो अम्मी का भाई बना हुआ था ना, वो आता जाता था अम्मी का, मतलब कि अच्छे तल्लुकात थे उसके साथ। अच्छा। तो वो उसके साथ आती जाती थी, 1-2 दफ़ा उसके साथ आई तो हमारे उसके साथ अच्छे तल्लुकात हो गए, ठीक है। क्योंकि उसकी अपनी फैमिली नहीं थी तो सगी उसकी बहनें थी सिर्फ, अच्छा। जो अपने अपने घरों वाली थी। ठीक है। तो वो अम्मी को अम्मी कहती थी और हमें बहनें समझती थी। तो वो फिर ना उसके जो थे ना घर वाले, तो उन्होंने उसे बेदखल किया हुआ था। उस्तेले भाई थे, उस्तेली बहनों ने और उस्तेली माँ ने। अच्छा। वो कभी अपनी खाला के पास, कभी कज़नों के पास, तो कभी जो अम्मी मेरे का भाई बना है ना उनके पास होती थी। अच्छा। तो वो फिर ना ऐसे ही धक्के खाती थी। तो फिर एक दफ़ा मेरी अम्मी को उसने कहा कि बाजी आप ना मेरा निकाह करवा दे, मैं जगह जगह पे धक्के खाती हूँ, मेरा निकाह करवा दे आप। अम्मी ने उसका निकाह करवा दिया आमिर के साथ। अच्छा। ठीक है। निकाह करवा दिया तो उसके बाद वो ना ड्रग्स वगैरह करती थी। निकाह, लड़की जो आप लोगों के घर पर थी? जी, नशा करती थी। वो शादी से पहले नहीं करती थी, शादी के बाद शुरू किया था उसने करना। तो वो फिर अम्मी ने निकाह किया था, उसको कोई भी मसला होता था तो वो फिर अम्मी के पास ही आती थी बताने के भाई मुझे ये मसला है तो आप इसको हल करें, क्योंकि अम्मी ने उनका निकाह किया था तो अम्मी के पास ही आती थी। वो तकरीबन 5 बजे का टाइम था, उसकी तबीयत ख़राब होगी। मेरा कज़न था, उसने देखा कि मतलब शाम के 5, सुबह के 5? सुबह के 5। तो ना मेरे कज़न ने देखा उसकी तो तबीयत ख़राब है, तो वो तकरीबन ये 5, ये नहीं मुझे पता, टाइम फिक्स नहीं मुझे पता क्योंकि मैं नहीं थी। तो कज़न ने मेरी अम्मी को, अम्मी सोई थी, उसको जाके उठाया कि शुमाइला की तबीयत ख़राब होगी। उसको दौरा वगैरह भी पड़ता था, कसर पड़ती थी उसको। दौरा किस चीज़ का? मिर्गी का, पता नहीं किसी चीज़ का ना उसको मसला था, उस पर साया था कोई ना, तो उसको दौरा वगैरह भी पड़ता था। तो अम्मी उठी, अम्मी ने कहा शायद उसको दौरा पड़ गया। मेरे भाई भी उठा, भाभी भी उठी, उन्होंने भी जाके पानी वगैरह से छट्टे वगैरह मारे, दम वगैरह किया। फिर कारी साहब को, एक अम्मी के जानने वाले थे, कारी साहब उनको कॉल की कि इसको दम कर दें, लेकिन उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। जब देखा कि भाई अभी इसका नहीं है तो मेरी अम्मी लोगों ने रेस्क्यू टीम को कॉल की। जब तक वो है तो उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होगी तो वो फिर उसके बाद मेरी अम्मी के मंशात के कुछ, मतलब आप लोगों के घर में ही उसकी डेथ हो गई? जी। अच्छा। अम्मी पे मंशात के पर्चे थे जिसकी वजह से अम्मी डर के वहाँ से चली गई हैं। अम्मी को ये था कि भाई मुझे पहले पर्चों में फिर वो जेल भेज देंगे, अम्मी डर के वहाँ से चली गई हैं। तो वो फिर वो पुलिस वाले जो मेरे भाई को और भाभी को ले गए हैं थाने, तो मुझे, भाभी को भी और भाई को भी? जी, भाभी को, भाई को और कज़न को, 3। भाई की उम्र कितनी है? भाई की उम्र है तकरीबन 15-16 साल। अच्छा। जी। और भाभी की उम्र कितनी है? भाभी की है, भाभी की भी इतनी है। और भाभी आपकी हामला थी? जी, हामला थी। अच्छा। आप तो घर पर नहीं थी ना? अम्मी, जब अम्मी को पता लगा कि उस लड़की की डेथ हो गई है, अम्मी घर से चली गई। जब उसकी डेथ जो है वो उसकी वजह से हुई कि उसको नशे की, उसने ज़्यादा डोज ले ली, तो अम्मी को भागने की क्या ज़रूरत थी? उन पे पहले पर्चे थे ना वो उसके मंशात के, तो इस वजह से वो डर। अम्मी ने उसके शोहर को इतला नहीं दी?
दी थी। उन्होंने कहा बाजी मैंने 1.5 महीना हो गया उसको फारिग कर दिया, आपने क्यों आने दिया? मैंने कहा मेरी तो बेटी, मैं तो उसको नहीं रोक सकती, मैंने अपने हाथों से किया, मैं तो उसे नहीं कह सकती कि आपने हमारी तरफ नहीं आना। तो अम्मी पे मंशियात के पर्चे थे, अम्मी इस वजह से डर के चली गई थी वहाँ से। चलो ये सवाल तो हम अम्मी से ही करेंगे। उसके बाद आपकी भाभी और आपके भाई को लेकर चले गए, आप कहाँ पर थी उस टाइम? मैं उस टाइम घर पे नहीं थी, मुझे दूसरे दिन पता चला तो मैं गई थी दूसरे दिन। दूसरे दिन थाने गई हो? जी थाने गई। थाने नाश्ता लेकर गई हो? क्या हुआ फिर थाने में? शुरुआत तो वहीं से हुई ना? जी नाश्ता लेके गई हूँ। तो जब मैंने नीचे पहले भाई को नाश्ता दिया, उन्होंने कहा आप नीचे पकड़ा के ऊपर, भाभी आपके ऊपर इसको नाश्ता पकड़ा दे। मैं ऊपर गई हूँ तो आबिद जो थे ना वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इसकी। अच्छा, भाभी की? जी उसको गालियाँ निकाल रहे थे, उससे कह रहे थे कि तुम लोगों ने क्या खिलाया उसको टॉर्चर कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे कि ये बयान दो कि आप लोगों की सास ने, इसको कह रहे थे कि तुम्हारी सास ने जहर दे के मारा है, और वो कह रही थी मैंने ये बयान नहीं देने। फिर उसको मतलब कितना टॉर्चर किया कि उसने ये बयान दिए कि मेरी सास ने जहर डाल के। भाभी ने बयान दे दिए? जी उसने प्रेशराइज हो डर के ना, उसने फिर ये बयान दे दिए। भाई को भी उन्होंने प्रेशराइज करके ये बयान दिलवाए। भाई ने भी बयान दे दिए? भाई को भी उन्होंने, भाई से भी, कज़न से भी, सबको प्रेशराइज करके उन्होंने बयान दिलवाए। तो मैं तो घर नहीं थी, मुझे कहते कि मुझे उसने पहले, आबिद ने कहा, उसने कहा मुझे तो पहले कहते तुम कौन है? मैंने कहा मैं उनकी बेटी हूँ। तो कहते आप क्या करने आई? मैंने कहा मैं नाश्ता देने आई हूँ। आगे से गालियाँ निकाल, कहता की बच्ची इधर बैठ जाओ तुम भी। मैं उधर बैठ गई हूँ। तो फिर मुझे कहता माँ कहाँ है तुम्हारी? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं घर नहीं थी। कहता वो तो हम निकलवा लेंगे, वो जहाँ भी है, तुम बताओ तुम कहाँ है तुम्हारी अम्मी? मैंने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ है। फिर उन्होंने मतलब कि पहले ख़ुद उन्होंने पूछ की, फिर उसके बाद उन्होंने पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना शुरू कर दिया। तुम्हारे यार कितने, तुम्हारी माँ के कितने यार हैं, तुम कितनों के साथ होटलों में जाती हो, कितनों के साथ सो के आई हो, कितनों के साथ तुम्हारे गैर तल्लुकात हैं, तुम्हारी माँ के कितने यार हैं, इस तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। उसके बाद इन्होंने फिर वो ताहिरा आई हैं लेडीज़ कांस्टेबल, उनको कहा कि इससे ज़रा पूछो कि इसकी माँ का है, इसको इससे ये बुलवाओ कि इसकी माँ ने जहर दे के उसको मारा है। वो ले गई मुझे सेपरेट रूम में। उसने फिर मुझे वो ग्रीन कलर का पाइप होता है ये जो सामने लगा हुआ है ना टूटियों वाला, इसके साथ हालांकि मेरा एक हाथ पैरालाइज है, तो उसने उस पाइप से मेरे पाँव पे। हाथ को क्या हुआ है आपके? ये ड्रिप लगी थी। मैंने ना गुस्से में वो कुछ मेडिसिन गलत थी वो खा ली थी, जिसकी वजह से वो पैरालाइज। आपका हाथ ऐसे ही रहता है? ये आपकी उंगलियां खुलती नहीं है? नहीं। तो उन्होंने फिर, मैंने उनको कहा आप ही मेरा हाथ नहीं सही, तो आप मुझे इस तरह ना मारे, आप मुझसे वैसे पूछ ले जो भी पूछना, मैं आपको सच बता दूंगी। उन्होंने पाइप लिया, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मैंने इधर उधर हुई तो फिर उन्होंने मेरा हाथ, ये दोनों हाथ बांध के मारा। उन्होंने मेरे दुपट्टे के साथ बांध के मेरे हाथ बांध के मारा। फिर मेरे पाँव का लेडीज पुलिस एहलकार थी वो? जी ताहिरा। उन्होंने इन हाथों पे मारा, घुटनों पे मारा, ये पाँव का गिट्टा था वो भी टूट गया था, दब आ गई थी, चला ही नहीं जाता था। तो इतना उन्होंने मारा। फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने जो मुझे पता था मैंने वही बताया, मुझे जो पता नहीं था मैंने उस बात पे बात ही नहीं की। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसके बाद इसने फिर धमकाना शुरू कर दिया। ये आबिद ने मुझे कहता कि तुमने अगर अपनी माँ के ख़िलाफ़ बयान ना दिया तो मैं उस पर पाउडर का पर्चा डाल दूँगा, इतने किलो पर्चा डाल दूँगा, ये कर दूँगा, उसको इश्तिहारी कर दूँगा, उसको CCD वालों को कह के मरवा दूँगा। मतलब कि उसने इस तरह की धमकियाँ लगाना। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ना मैंने अपनी माँ के ख़िलाफ़ बयान देने हैं। तकरीबन 11 दिन भाभी को थाने में रखा है और 10 दिन मुझे रखा है। आप किसी FIR में नामजद नहीं थी, कोई एप्लीकेशन नहीं थी आपके ख़िलाफ़, उसके बावजूद आपको 10 दिन थाने में रखा गया। कहाँ पे रखा गया? उधर ऊपर सेपरेट रूम में। और वहाँ पे कौन होता था? और वहाँ पे कोई नहीं होता था। दिन के टाइम एक लेडीज़ की ड्यूटी होती थी जो आती थी तकरीबन 12 बजे आती थी और शाम को 5 बजे चली जाती थी, और एक आती थी शाम को 8 बजे और सुबह 6 बजे चली जाती थी। इसके दौरान जो होता था ना, आबिद होता था, तकरीबन आबिद की ड्यूटी होती थी 4 बजे। 4 बजे के बाद आबिद आता था ना, तो आके कभी मुझे उल्टे सवाल करता था, कभी भाभी को, के कभी उसके बाद गलत हिसाब से टच करता था, कहता था मेरे साथ गलत रिलेशन बनाओ, तुम्हारी माँ को भी बेगुनाह कर दूंगा, तुम्हारे भाई को भी कर दूंगा। तो थाने में बैठ के तुमसे बात की? जी मुझे कहता था मेरे साथ इस तरह का रिलेशन। टाइम पास कोई और था या बस आप दोनों थे? नहीं, वो जब इस तरह की बात करता था वो अकेला ही होता था। तो मुझे कहता कि इस तरह के मतलब कि मेरे साथ रिलेशन बनाओ, तुम्हारी माँ को भी बेगुनाह कर दूंगा, तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूंगा, ऐसे मतलब कि मैं कहती थी मैंने इस तरह का रिलेशन नहीं रखना। फिर मुझे कहता था मैं फिर तुम्हारी माँ पे इस तरह पर्चा डाल दूंगा, इस तरह डाल दूंगा, गलत तरीके से टच करता था। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। और उसके बाद फिर अगर ये बात नहीं चली तो फिर उन्होंने घर, हमारा मेरी अम्मी का था घर, वो बिकवा दिया, हमें टॉर्चर करके। बहनोई मेरा वो साथ मिला हुआ था,
जो अब बयान दे रहे हैं ना, ये जो एडी मलिक ये को, सारे सिलसिला जो है ये कब से चलता आ रहा है? ये तकरीबन 6.5, ये 5वें महीने की बात है, 5वें महीने की 26 तारीख और आप अब सामने आकर सब कुछ बता रही हो? जी। क्योंकि हमें वो उनको जब हमें आबिद ने डिस्चार्ज किया है ना, रिलीज़ किया है, तो तब उसने हमें किन शराइत पर रिलीज किया? आपके ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं थी, 10 दिन रखा, फिर किन शराइत पर आपको रिलीज किया गया? ये आसिफ को पता है, क्योंकि हमें उन्होंने आसिफ के हवाले किया। और अब आसिफ की बीवी मतलब कि मेरी बहन कहती है कि भाई हमें 3 घंटे रखा है। आसिफ कौन है? आपका बहनोई है? जी, बहनाई है मेरा। आपकी सगी बहन आपके खिलाफ बातें कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने मिल के जगह बेची और कुछ पैसे आबिद ने खाए और कुछ मेरे बहनोई ने खाए, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड का साथ दे रही, साइड ले रही और हमारे ख़िलाफ़ है। और अब ये जब मैंने सोशल मीडिया पे वायरल मतलब कि बात वगैरह की, अपनी हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, तो उन्होंने दूसरे दिन मेरे भाई को फिर उठा लिया है। छोड़ दिया था भाई को भी? भाई को तो 3 महीने उन्होंने थाने में रखा था, फिर छोड़ दिया था। उसके बाद तकरीबन काफ़ी टाइम बाद 3 महीने थाने में रखा है? भाई जेल नहीं गया? नहीं, उस पर एफआईआर थी, उन्होंने जेल नहीं भेजा, उन्होंने पैसे लेके उन्होंने कहा हम उससे बेगुनाह कर दें। 3 महीने आपका भाई थाने में ही रहा है जी। और आप तकरीबन 10 दिन, और वो 10 दिन के बाद भी आती जाती रही होगी? कौन जाती थी थाने? नहीं, उसके बाद हम नहीं आते जाते थे। उसके बाद वो 1-2 दफ़ा गए थे भाई से मिलने, उसके अलावा नहीं। अब भाई मेरा उसके पास है, लेकिन वो हमारे हवाले नहीं करे, उसको प्रेशराइज करके हमारे खिलाफ ही उससे बयान दिलवाए जा रहे हैं। मतलब जो भाई है उसको दोबारा, जब आपने मीडिया पर बयान दिया उसके बाद भाई को दोबारा उठा लिया गया। अब दोबारा किस केस में उठाया गया? इसी केस में। इसी केस में दोबारा उठाया गया। तो अब पुलिस क्या कह रही है? उन्होंने उठाया इसी केस में कि अपने बयान वापस लें तो हम उससे वापस कर देंगे, क्योंकि उसकी डीएसपी उसके पास मकसूद गुज्जर के पास वो लग रही थी, इंक्वायरी लग रही थी, तो वहाँ से भी वो फ्री था, उन्होंने भी फ्री कर दिया हुआ है। तो ये आबिद ने फिर उठवा दिया कि भाई ये अपने बयान वापस लें तो मैं इसको छोड़ दूँगा। तो फिर वो जब डीएसपी तक बात गई तो उन्होंने उसको छुड़वा दिया, रिलीज़ कर दिया, बहनोई के हवाले कर दिया हुआ है इसको। लेकिन अब बहनोई आपके हवाले नहीं कर? जी, अब बहनोई हमारे हवाले नहीं कर रहा। बहनोई पता नहीं अब वो किन किन लोगों को मुलविस करके उसको प्रेशराइज कर रहा है और उससे गलत बयान दिलवा रहा है हमारे खिलाफ। आपके भाई से, जिस भाई के पीछे आप 10 दिन थाने में रही और आपने उनकी हर तरह की जो डिमांड्स हैं उनको बर्दाश्त किया, ये चूहों वाली क्या बात है? ये चूहों वाली बात है। वो कहते थे कि अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं चूहे शलवार में छोड़ दूंगा। आबिद कहता था मेरे साथ अगर तल्लुकात नहीं बनाओगे तो मैं इस तरह करूँगा। 10 दिन हमें थाने रखा, मुझे थाने मतलब कि मेरी भाभी को तो 11 दिन रखा है, मुझे कुछ फिर उसकी डिमांड पूरी की है? नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समरा है समरा। जी। समरा, कितनी देर पहले शादी हुई है इनके घर पर? मेरी 8 माह पहले। 8 माह पहले। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल की तो नहीं लग रही हो? 18 साल है मेरी। 18 साल की। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन यही हुआ था, उधर वो लड़की की डेथ हुई थी, तो फिर हमें पुलिस स्टेशन आप लेकर घर ही गए। थी उस टाइम? जी, मैं आपने घर। देखा था जब वो फौत हुई है? जी मैंने कमरे में थी? जी तो मैं पता है थी। किस तरह फौत हुई है? ये जब डेथ हो गई है ना, तब हमें पुलिस पता है, जब वो थोड़ा वो कसर वगैरह पड़ी तो तब उसकी डेथ हुई है। पानी वगैरह मुंह से निकल रहा था उसके। हाँ। तो फिर हमें पुलिस स्टेशन लेकर गए। फिर आपको और आपके शोहर को? जी। अच्छा। तो पहले मुझे आबिद साहब ने मारा, फिर मुझे तायरा आबिद ने भी मारा है आपको? जी, मुझे थप्पड़ मारे आबिद ने। तो फिर वो तायरा नाम की लड़की थी, उसके हवाले कर दिया हमें। अच्छा। तो फिर वो उसने मेरे पेट में, मेरी कमर पे टांगे मार के, वहाँ मेरा मिसकैरेज हुआ है। तो वो बताया नहीं था मैं हामला हूँ? बताया था उन्होंने। बताया था? उन्होंने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ऊपर से हुक्म मिला होता है ऐसे ही, भी जो कत्ल वाले नहीं मानते उनको ऐसे ही करना होता है। तो वहाँ वैसे हुआ। फिर उन्होंने 10 दिन हमें थाने में रखा। आपका तो वहीं पर मिसकैरेज हो गया, आप बता रही हो। उस हालत में भी वहीं पे रही हो? जी, उन्होंने मुझे आने नहीं दिया था, ना मुझे छोड़ा था। वो ये डराते थे भी, तुम अगर कुछ भी इनको बताओगी भी हमने किया है या कुछ भी किया है तो वो मेरी अम्मी अब्बू को उठा लाएंगे, मेरे शोहर को मारेंगे, इनके ऊपर। तो मार ही रहे थे वहाँ पर? हाँ जी। तो वो और मारेंगे उनको, आगे किसी और चीज़ में मुलज़िम करके बहुत किसी और केस में डाल देंगे साथ। हाँ, तो बहुत ज़्यादा फिर मारेंगे तो आगे भेज देंगे। इसी से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर मैंने उनको बता दिया था जो जो उन्होंने कहा, तो फिर मुझे मानना पड़ा, मैं मान गई। मैंने कहा, जैसे उन्होंने कहा अभी तुम अपनी सास के बारे में ख़िलाफ़ में बयान दो, तो मैंने दिए जैसे उन्होंने कहा। तो फिर एसपी सिद्रा के पास हमें पेश किया गया, तो उन्होंने कहा इन्हें छोड़ो। तो तब उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा था, एक पूरा दिन तब भी रखा था। तो शाम को फिर आसिफ जिसके हवाले किया था, उसके हवाले ऐसे नहीं किया था, पैसे लेके हवाले किया था।